नमस्कार दोस्तों, टेस्ट ओवर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज से मैं बीपीएससी एईडीओ के जीएस पेपर का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाऊंगा। रोज़ 100 क्वेश्चन का एक सेट होगा। यदि मेरा प्रयास आप सभी को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। मेरे क्वेश्चन कराने का जो प्रारूप होगा वो थोड़ा भिन्न होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसका सीधा उत्तर दूंगा। आप सभी को विकल्प के अनुसार अपने कॉपी में सही उत्तर नोट करने हैं और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में जाकर के ये बताना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक किसे बनाया गया? इसका सही उत्तर होगा दिव्या शर्मा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1931, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ? सही उत्तर होगा रोम, ऑप्शन सी। अगला, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह किसने कहा था? यह कहा था टीवी मैकाले ने। यानी सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए। यह वही व्यक्ति है जिसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत अवस्थित है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अपना एक तरीका होता है। मान लेते हैं किसी व्यक्ति को नंबर्स नहीं पता है, लेकिन उसे यह तो पता होगा ना कि भारत उत्तरी अक्षांश में तथा पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। अर्थात आपको ये ध्यान देना होगा कि जिस भी ऑप्शन में दक्षिणी या पश्चिमी होगा उसे हमें हटा देना है। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण, क्या इसे पढ़ना जरूरी है? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ये तो सही है, लेकिन आगे 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी कि अक्षांश दोनों सही हैं, तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, यानी कि ये दोनों सही है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, सारण। देखिए, विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी बहुत पूछती है, खासतौर से 1857 का विद्रोह आपको याद रखना है। कुंवर सिंह का क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछता रहता है। आगे चलते हैं, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो कहाँ खोदी गई थी? इसका सही उत्तर होगा रानीगंज। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज से मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री, यदि बस दाईं ओर मोड़ लेगी तो बस में बैठा जो यात्री है वो बाईं ओर झुक जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, आयोडीन कृत लवण में रहता है क्या? पोटेशियम आयोडाइड। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखिए, बीपीएससी जो विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं, खासतौर से फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री की, ये न्यूमेरिकल बेस्ड पूछता है, तो उसको करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। इसलिए हमको ऐसे क्वेश्चंस जो है नहीं छोड़ने हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस रट जाओ। अगला है, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? देखो, अभी हम इस पर चर्चा कर रहे थे, आ गया। तो किस वर्ष हुआ था? 1858 में, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 1915 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? आर एन मुधोलकर। कौन थे? आर एन मुधोलकर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला 12 नंबर, प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ का किया जाता है? मरकरी वाष्प तथा आर्गन का। 13 नंबर, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा है वो? कॉपर सल्फेट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? किसने की थी? रुद्र दामन ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 15 नंबर चलते हैं, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। आगे चलते हैं, 1832 से 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व
किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो बंधुत्व और व्यक्ति की गरिमा दोनों जो है संविधान की प्रस्तावना में है, पर संघीय शब्द नहीं है। संविधान की प्रस्तावना एनसीईआरटी के किसी भी किताब के पहले पेज पे होगा, इसे रट जाओ क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, कोई भी जो है संस्थान यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 156 राज्यपाल का पदावधि सही है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यकाल सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना यह गलत है। क्यों? क्योंकि इसका सही उत्तर जो हुए वह होगा राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। किससे? राज्यपाल की नियुक्ति से। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? कब किया गया था? 24 सितंबर 1932 को। आगे चलते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? तो किस राज्य में शुरू हुआ था? राजस्थान में। किस राज्य में शुरू हुआ था? राजस्थान में। आगे चलते हैं। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? किसने दिया था? यूनुस ने। किसने दिया था? यूनुस ने। यह वही व्यक्ति है जिसने बांग्लादेश को तहस नहस करके रख दिया है। आगे चलते हैं। मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी? कौन बनी? छोंजिन अंगमो। कौन बनी? छोंजिन अंगमो। आगे चलते हैं 23 नंबर पे। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगाम कर्नाटक 1924। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो स्वर्ण भूमि कौन किसे कहते हैं? स्वर्ण भूमि वही है सुमात्रा जावा वाले जो भूमि थी उसे स्वर्ण भूमि कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बालपुत्र देव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस्लाम शाह। सही उत्तर क्या होगा? इस्लाम शाह। आगे 26 नंबर। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो किस पत्रिका को संपादित किया गया था अबुल कलाम आज़ाद द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल हिलाल। बाकी कॉमरेड, कॉमरेड किसने किया था? मोहम्मद अली जौहर ने। जबकि जमींदार किसने किया था? मौलाना जफर अली खान ने। आगे चलते हैं। दक्कन ट्रैप का पठार किस काल में हुआ था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिटेशियस काल, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा 28 नंबर। लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग होता है? तो ऊर्जा के संरक्षण नियम। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही दिख रहा है? कोई है ही नहीं ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई। अगला, निम्नलिखित में कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? कौन है? ऑप्शन सी, ब्यूटेन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स सही है। ऐसे डांगे नवयुग यह गलत है। मोहम्मद अली कॉमरेड यह क्या है? यह सही है। आगे, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थापित है? कहाँ है स्थित? मोकामा में। आगे, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था। संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? ये तो सभी को पता होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य हैं? यहाँ जितने भी हैं सब मूल कर्तव्य हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्यपाल की करता है, प्रधानमंत्री की करता है, क्या उपराष्ट्रपति की करता है? बिल्कुल भी नहीं। आगे, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? किसने किया सबसे पहले शासन? खिलजी ने। खिलजी का शासन कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 तक। उसके बाद कौन आए? तुगलक, 1320 से 1414 तक। फिर कौन आए? सैयद, 1414 से 1451 तक। उसके बाद लोधी आए, 1451 से 1526 तक। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु में समाविष्ट नहीं थी? तो सप्त सिंधु कहाँ पे है? पंजाब राज्य में। तो क्या साबरमती पंजाब में बहती है? नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला, मई 2025 में छत्तीसगढ़ में पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है? सही उत्तर क्या होगा? रायपुर। आगे, एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, ना आए तो छोड़ देना, माइनस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सही उत्तर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। प्रधान वित्तीय समावेशन पहल की शुरुआत की गई थी की गई बताओ कब की गई थी? प्रधान प्रमुख वित्तीय समावेशन पहल, ऑप्शन ए सही होगा इसका, 10 फरवरी 2011 को। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे चलते हैं। मई 2025 में किस राज्य द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई थी? उड़ीसा द्वारा। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? वर्षा जो होता है वह उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमिकर नहीं था? कौन नहीं था? पीठ नहीं था। आगे चलते हैं। 48 नंबर, पित्ता द्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी कराना। अगला, बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन सी, माइकेल मधुसूदन दत्त ने। 50 नंबर, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? सामान्यतः लोकसभा में 3 सत्र होते हैं। जैसे बजट सत्र, ये कब से कब तक होता है? फरवरी से मई तक। फिर आता है मानसून सत्र, जुलाई से सितंबर तक। फिर आता है शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर तक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 51 नंबर, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ? यकृत में। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? 23 मार्च 1940 को। ऑप्शन बी, याद रखना 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? जो कोई हम लोगों के गांव में जो पुआल होते हैं, फसलों से जो निकलते हैं अवशेष, उसको जब खाली ज़मीन पर रख देते हैं, जैसे जैविक पदार्थ की परत से उसे ढकना, इसे बोलते हैं, यही मल्चिंग कहलाता है। आगे चलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची पुनः स्थापित की गई? तो किसके काल में की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के काल में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने दी हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने। अगला, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे, किस तिथि को क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो कौन सी तिथि थी वो? 20 फरवरी 1947। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपघर्षण भूक्षरण का। अगला क्वेश्चन, बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। क्या इंगित करती है? पानी बहुत प्रदूषित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आगे, जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है और मुद्रा की मांग घटती है, तब वहाँ क्या होता है? तब वहाँ पे जो है ब्याज दर में कमी आ जाती है। ऑप्शन ए होगा अगला क्वेश्चन।
प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस कब मनाया जाता है? ऐसे क्वेश्चंस न आए तो छोड़ दो ना, माइनस में नहीं जाना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी 10 मई। अगला, मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया नई दिल्ली में। आगे चलते हैं। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। अगला, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? सही उत्तर क्या होगा? बैक्टीरिया। आगे चलते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, कौन कौन? शैवाल और कवक। उत्तर ए सही हो जाएगा। 67 नंबर, संध्याकाल नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध क्या है? संबंध पालवंशी रामपाल से है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। महाराष्ट्र में वतनदार किस वर्ग को कहा जाता था? ये वतनदार सामंती होते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रार्थना समाज, एंगी इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई महाजदायसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। एंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी ने। लोकहितवादी गोपाल हरिदेशमुख ने। सत्यशोधक ज्योतिबा फूले ने। रहनुमाई नौरोजी फरदोनजी। यानी सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या होती है? धुआंरे। इसे हम वाती मुख कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, मिलान के लिए है चार, कंकर, कयाल, मांड। तो चार क्या है? चार डेल्टा होता है। कंकर बांगर, कयाल तटीय मैदान, मांड पंजाब का मैदान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? कौन? हाइड्रा। अगला, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? मलेरिया, क्लोरोक्विन। अगला, दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, कामिला की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब कर दी थी? तो इनकी हत्या कब की गई थी? 77 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन सी, दिसंबर 1931। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम क्या है? वेंगुला धारा। अगला, सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, कश्मीर घाटी और जम्मू सही है। जवाहर सुरंग, जम्मू और श्रीनगर सही है। जो जिला सुरंग, कारगिल और लेह, यह गलत है। आगे चलते हैं। 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? सती प्रथा का उन्मूलन सही है 1929 में। आगे, दास प्रथा का उन्मूलन, यह गलत है। इसे 1829 में सती प्रथा, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन एलन बेरो ने किया था। कब? 1843 में। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, यह कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1932 में। और ठगों के संबंधित गिरोह का दमन भी किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने। करवाए किससे थे? कैप्टन स्लीमेन से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 3 और 4, यानी कि बी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीमा मूल्य क्या है? तो इसका उत्तर 1 से अधिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खरीफ पर जो है 2% है, रबी पर 1.5% है, यानी कि बी तो गलत है। सी, वाणिज्य तथा बागवानी पर 5% है, यानी कि ए और सी आंसर इसका सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 से अधिक। अगला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
तो गलत कथन, जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, ये तो सही है। कुओं का निर्माण, हाँ ये गलत है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। आगे, मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 84, मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? किसने? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने। ऑप्शन बी सही होगा। 85, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन सा देश बना? कौन? अंगोला। आगे चलते हैं। नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? किसने किया? बिहार किसान सभा। ऑप्शन सी। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ऑप्शन सी नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? ऑप्शन सी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे कब? क्या वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने? तब गलत है। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया? तब गलत है। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया? तब गलत है। यानी कि इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? कर न देने का आंदोलन चलाया था इन्होंने, उस दौरान इनको लोकमान्य तिलक के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ये कब चलाया था इन्होंने? 1896 से 97 में। आगे, पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत इनमें से किसने की थी? सही उत्तर क्या होगा? बलवंत राय मेहता ने। अगला, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? कहाँ हुआ था? गया में। आगे चलते हैं। गया में। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, संवैधानिक निकाय गलत हो गया। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। ये सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी हैं। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। ये गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा इसका सी। 2 और 3 यानी कि 1 और 4 गलत हैं। 94 नंबर, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है? लिम्फोसाइट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शब्द सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से। ऑप्शन सी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1884 में। किस कौन कौन थे शामिल? एम.वी. राघवाचारी, वी. सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी. आनंद चार्लो। आगे चलते हैं। इसमें से ऑप्शन ई सही होगा क्योंकि इसमें कोई भी नहीं, 1884 ही थी। 97 नंबर, सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती हैं? सही उत्तर होगा सहारा में। ऑप्शन सी। 98, निम्न में से किस संविधान संशोधन ने भारत न्यायपालिका को संसद के अधीन बना दिया? 42वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं। 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। लास्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया। ये कब आया? 1 अप्रैल 2010 को। आज यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसका दूसरा सेट लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।